हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिम्पट्रॉनिक्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल के नंबर सिस्टम चैप्टर का ऑक्टल टू डेसिमल एंड बाइनरी। इसी तरह से आज हम डिस्कस करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम टू डेसिमल एंड बाइनरी। तो चलते हैं और देखते हैं, बट उससे पहले मैं आपसे बोलूंगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लास्ट तक देखिए। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब आगे देखते हैं। ये नंबर सिस्टम में मैंने डिस्कस किया था पहले 4 तरह के नंबर सिस्टम, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर, और इसके कौन कौन से डिजिट्स में होते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स एंड उसका डिनोटेशन कैसे किया जाता है, ये सब चीजें मैंने डिस्कस किया था। इसमें मैं आपको कन्वर्जन के अंदर में डेसिमल टू बाइनरी और इसी तरह से ऑक्टल टू डेसिमल एंड बाइनरी में डिस्कस कर चुका हूं, और आज डिस्कस करेंगे हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसको हम बाइनरी और डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। चलते हैं आगे देखते हैं। कन्वर्सन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल, उसके लिए हमें ये एक टेबल देखना जरूरी होगा। इसमें ये जो ऊपर में दिए गए हैं हेक्साडेसिमल डिजिट्स जो होते हैं 0 to 9 एंड 8 to F, और उसके डेसिमल इक्विवेलेंट्स ये होते हैं। ये हमें देखना जरूरी था क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। अब हम देखते हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये देखिए, हमने एक नंबर ले लिया 73F, ये हेक्साडेसिमल नंबर है, और इसको कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल में। कैसे होगा ये देखें, हम राइट से लेते हैं तो ये सबसे पहले F है, और F का इक्विवेलेंट क्या है, 15। ये देखिए, ये F का इक्विवेलेंट 15, तो हमने यहाँ पे 15 ले लिया और 15 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा हमने पहले पढ़ चुके हैं कि बाइनरी के लिए 2 से और ऑक्टल के लिए 8 से करते हैं, उसी तरह से हेक्साडेसिमल के लिए 16 से करते हैं। तो यहाँ पे 15 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 क्या है, F का इक्विवेलेंट है, तो 15 इंटू 16 पावर रहेगा 0, क्योंकि ये लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट है, LSB। फिर ये डिजिट हुआ 3, ये 3 ले लिया हमने और इसको भी मल्टीप्लाई किया 16 से, लेकिन इसका पावर क्या हुआ, 1 हो गया, बढ़ गया। फिर सबसे पहला वाला यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट, ये हो गया 7, और इसको भी मल्टीप्लाई किया हमने 16 से, और यहाँ इसका पावर हो गया 2। अब इसको हम आगे ब्रेक करके देखते हैं। ये पहला वाला 7 इंटू ब्रैकेट के अंदर 16 इंटू 16, चूंकि पावर इसका 2 है तो 16 इंटू 16 हो गया। उसी तरह से 3 इंटू 16 का पावर 1 था तो ये 16 ही हो गया। मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं इस बारे में कि किसी भी नंबर का पावर अगर 1 है तो सेम डिजिट हो गया, तो 3 इंटू 16 हो गया ये। और ये 15 इंटू 16 का पावर 0 था, और ये भी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि अगर किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो ये 15 इंटू 1 हो गया। अब ये मल्टीप्लाई करके एक बार अगला ब्रेक देखते हैं इसका। अब 7 इंटू ये 16 इंटू 16 256 हो गया, यानी 7 इंटू 256। इसमें बीच में प्लस ये है, लेकिन ये प्लस वाला हम बाद में करेंगे, चूंकि ब्रैकेट 12 के अंदर जो भी है वो पहले कर लेते हैं। तो ये हो गया 256, और इसका 16 का तो 16 ही रहेगा और 1 का 1 ही रहेगा। ये एक स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं इसका वैल्यू, यानी 7 इंटू 256 कितना आएगा, 1792। इसी तरह से 3 इंटू 16 कितना आएगा, 48, और 15 इंटू 1 15। अब क्या करेंगे, ये चूंकि इसके अंदर जो ब्रैकेट्स में थे और मल्टीप्लाई वाले थे वो पूरे हो चुके हैं। अब पूरे हो चुके तो हम इसको क्या करेंगे, प्लस वाला करेंगे, यानी ऐड करेंगे। अब तीनों को ऐड करने के बाद हमें आंसर मिला 1855, और ये क्या है, डेसिमल नंबर है। तो हमें 73F ये हेक्साडेसिमल नंबर का जो डेसिमल इक्विवेलेंट मिला वो क्या मिला, 1855। इस तरह से हम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन करते हैं। अब हम इसके अपोजिट देखते हैं, यानी वाइस वर्सा, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। इसमें हमने यही नंबर उठा लिया 1855 जो कि डेसिमल नंबर है, और इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब इसको हम कैसे करेंगे वो चलते हैं आगे देखते हैं। हमने पहले जब हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट किया तो इसमें 16 से मल्टीप्लाई किया था, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम क्या करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे, उल्टा करना है। तो लेते हैं नंबर, ये नंबर हमने ले लिया 1855, और ये 16 से हमें इसको डिवाइड करना है। ये 2 ब्लॉक बना दिया हमने, और पहली बार जो डिवाइड होगा वो 115 से डिवाइड होगा, और 115 से जब हम 16 का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आता है 1840। तो 1840 हुआ, लेकिन हमारे पास जो नंबर है वो 1855 है, यानी कि 15 हमारे पास अभी भी रिमाइंडर हो जा रहा है।
हमने बताया था पहले कि रिमाइंडर हम इस साइड में लिखते हैं, जो पीछे वाले ऑक्टल टू डेसिमल कर रहे थे उसमें हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि रिमाइंडर हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। तो रिमाइंडर लिखते हैं, 15 लिख दिया हमने। अब चूंकि ये 115 है, अभी भी ये इस डिजिट यानी 16 से बड़ा है, तो हम फिर से वापस इसको डिवाइड करेंगे 16 से। अब कितनी बार में होगा, 7 बार में होगा, 7 बार में ये होगा। और 7 बार में कितना आएगा, 7 को अगर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 112। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें भी 3 रिमाइंडर हो गया। लेकिन अब 7 जो हमारा मिला, ये 7 डिजिट जो है अब 16 से छोटा हो गया, यानी अब इसको हमें डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। तो जैसा हमने पहले बाइनरी के लिए या ऑक्टल के लिए किया था, उसी तरह से इसका भी करेंगे। इधर से नंबर्स को इधर की तरफ हम लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, यानी 7 सबसे पहले आएगा, उसके बाद 3 और उसके बाद 15, क्योंकि ये MSB हो गया और ये 15 जो है वो LSB हो गया। करते हैं इसको। ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले 7 लिख दिया, फिर यहाँ पे 3 लिख दिया और फिर ये 15 लिख दिया। 7 3 का तो इक्विवेलेंट 7 3 ही आएगा, क्योंकि 7 का 7 और 3 का 3 आ गया। लेकिन 15 हेक्साडेसिमल में होता नहीं है, तो 15 का इक्विवेलेंट क्या होगा, F होगा। वो F हमने यहाँ पे लिख दिया और ये हमें इस नंबर का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट मिल गया। और यही डिजिट हमें पहले दिया गया था कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि ये इसका इक्विवेलेंट हो गया। तो इससे क्या हो गया, प्रूफ भी हो गया कि हमें हेक्साडेसिमल टू डेसिमल करें तो कैसे करना है, तरीका सही है या गलत है। और दूसरा चीज हमने सीख भी लिया, पिछले में भी हम इसी तरह से डिस्कस किए थे। तो ये तो हो गया हेक्साडेसिमल टू डेसिमल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अब हमें मेन जो कि बाइनरीज पे हम सीखते हैं, बाइनरी के लिए काम कर रहे हैं, चूंकि कंप्यूटर बाइनरी डिजिट्स पे काम करता है, तो हमें बाइनरी भी सीखना पड़ेगा। तो चलते हैं आगे, बाइनरी देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर टू बाइनरी, इसके लिए भी हमें इस टेबल को देखने की जरूरत पड़ेगी। इसमें आपको हेक्साडेसिमल डिजिट्स ऊपर में लिखे गए हैं ये सब, और उसके बाइनरी इक्विवेलेंट जो होते हैं। बाइनरी में चूंकि सबसे हेक्साडेसिमल का जो बड़ा है वो है F, और उसका बाइनरी इक्विवेलेंट 4 टाइम 1 होगा, यानी कि सबसे बड़ा जो डिजिट होगा वो होगा 4 टाइम 1, यानी कि 4 डिजिट होगा। इसीलिए इन सबको 4 डिजिट में लिखा गया है। जैसे हम ऑक्टल में 3 डिजिट्स का लिखते थे, उसी तरह से हेक्साडेसिमल के लिए हम क्या करते हैं, 4 डिजिट में लिखते हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो 4 डिजिट का होगा। अब हम देखते हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ये हमने नंबर ले लिया है 57A और ये हेक्साडेसिमल है, इसको बाइनरी में करना है। ये देखिए हमने क्या किया, इन नंबर्स में 5 को अलग कर लिया, 7 को अलग कर लिया और A को अलग कर लिया। ये तीनों को अलग अलग हमने लिख लिया। इसके बाद क्या करते हैं कि 5 का इक्विवेलेंट यहाँ पे लिख दिया। ये देखिए 5 का इक्विवेलेंट ये है। इसी तरह से 7 का इक्विवेलेंट, ये 7 का इक्विवेलेंट हो गया। और उसी तरह से A का इक्विवेलेंट, ये देखिए तीनों का हमने इक्विवेलेंट बाइनरी में जो होता है वो हमने डाल दिया। अब इसको हमें कंबाइन करके लिख देना है। अब ये देखिए सारे डिजिट्स को हमने कंबाइन कर दिया और ये बाइनरी में लिख दिया। कैसे हुआ, ये अब देख लीजिए, ये ऊपर से जो डिजिट्स उतरे हैं ये सेम टू सेम वैसे ही लिखे गए हैं। तो ये बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया किसका, 57A, जो कि हेक्साडेसिमल नंबर है उसका। अब इसी तरह से हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल देखते हैं। इसमें हमने एक अलग नंबर लिया है, ये पूरा एक बड़ा नंबर बाइनरी का, इसको हेक्साडेसिमल में करेंगे। इन नंबर को हमने फिर से 4 की पेयरिंग कर ली। पहले वाला ये 4 जो LSB से होता है, उसके बाद अगला 4 ये भी, जो कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि ये मैक्सिमम 4 डिजिट में पेयरिंग होता है, तो ये 4 डिजिट की पेयरिंग हम कर लेते हैं। ये देखिए लास्ट में जो हमें बचता है 111 बचता है, ये हमने 111 अभी लिख दिया। लेकिन चूंकि 4 डिजिट की पेयरिंग करनी है तो हम क्या करेंगे, अगले में हमने देखो आप यहाँ पे एक 0 लगा दिया है। इससे पहले 0 अगर पहले लगा देते हैं तो उससे नंबर के रैंकिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट उसकी पेयरिंग जो है वो उसके इक्विवेलेंट हो जाती है। तो ये सभी 4 डिजिट के हो गए। और अब इसका हम वैल्यू लिखेंगे। जैसे देखो इसका वैल्यू 7 है, ये देखिए, और इसका वैल्यू 2 है, और इसका वैल्यू D है, और इसका वैल्यू 4 है, ये देखिए 4। तो ये आया 7 2D4, ये इसका इक्विवेलेंट है 7 2D4। ये हेक्साडेसिमल नंबर आया इस बाइनरी के इक्विवेलेंट में। तो इस तरह से आप हेक्साडेसिमल नंबर्स को भी कन्वर्जन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग, थैंक यू।